जितना आप प्यार दे रहे, जितना आप उम्मीद कर रहे, उससे अधिक मेहनत हम लोग आपके लिए कर पाए, उससे बढ़िया कविता, सुनील, तनिष्क और ये भाई साहब विंस्टन, चंदन कुमार, अनुज और अके, विकास है, सिराज है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, प्रिया है, तनिष्क, बाकी और सब लोग समझ लीजिए। हाँ, ईटीसी में सब लोग आ जाएंगे, सारे हमारे भाई हो, सब लोग हमारे परिवार के लोग हो, ठीक है। आप सबको मैं अपने से अधिक प्यार करता हूँ, इतना जान लीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पाए, कुछ मदद कर पाए आप, जिससे शायद कुछ बढ़िया हो जाए आपकी जिंदगी में। कल मैंने सिलेबस देखा है, बहुत खुशी की बात है कि लगभग मुझे सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस आ गया था। लगभग हमको लगता है 100 से अधिक लोगों का सिलेबस कल मुझे मिला। बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जो मैंने सिमिलैरिटीज देखी वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें जो मुझे दिखाई दिया, कुछ लगभग अगर देखा जाए तो सबका सिलेबस सेम है। जो मैंने देखा लगभग सबका सिलेबस सेम है, एक दो टॉपिक का सिर्फ डिफरेंस है। एक आध यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है, हो सकता हो आप लोगों में से किसी की हो, जहां पे डायरेक्ट इंग्लिश का पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन याद रखना, जहां पे डायरेक्ट इंग्लिश का पार्टिसिपेशन नहीं है वहां पे आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव के रूप में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश आपको डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट जरूर है, और उसके लिए मैं हूं आपके साथ। बात समझ में आई? चलिए, तो अब आज मैंने बताया, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम लोग सबसे पहले 2 सेगमेंट पे काम करेंगे। पहला हमारा ग्रामर सेक्शन, दूसरा राइटिंग सेक्शन। तो वीक में हम लोग 3 दिन ग्रामर पे काम करेंगे, 3 दिन राइटिंग सेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ग्रामर का जबरदस्त लेसन, एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे और बड़े मजेदार तरीके से इसको शुरू करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हो सकता हो आप ये टॉपिक को पहले अपने पढ़े हो, अपने क्लासेस में पढ़े हो, अपने कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़े हो, एकेडमिक्स 11th 12th में पढ़े हो, 9th 10th में, लेकिन याद रखना ये अप्रोच मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट दूंगा, थोड़ा तरीका अलग होगा मेरा सिखाने का, पढ़ाने का। और याद रखना हमेशा शुरुआत बेसिक से ही होती है। तो जब बेसिक से शुरुआत होती है तो किसी भी टॉपिक भले ही हमें आता है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने आप सब लोगों से कहा था कि आप सब लोग जरूर एक कॉपी बना लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, ईमानदारी से। मैं आपके पास आके देख नहीं रहा, लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि मेरा भाई मेरी बात मानेगा, मेरी बहन मेरी बात जरूर मानेगी, ठीक है। हम क्योंकि देखिए आप सब लोगों के बड़े भैया होने के नाते कोशिश करता हूँ चीजें सिस्टमेटिक चले। सब लोग कॉपी बना लीजिए, एक मैथ्स की बना लीजिए, एक इंग्लिश की बना लीजिए, एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बना लीजिए। रत्नाकर सर पता है ना, कल से क्लास ले रहे हैं 9 बजे से, आपने कम्युनिटी टैब में देख लिया होगा। शाम को सी लैंग्वेज की क्लास चल रही है, ठीक है, बिजनेस की क्लास शुरू होने वाली है। तो सबका जो भी जिसका भी जो सब्जेक्ट है, आप ईमानदारी से कॉपी बना लीजिए और लिखिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आई हैव टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल फॉर दिस क्लास, okay, because I have to do something different from the others, and this is the only way how you can be always ahead from the others. बात समझ में आ रही है ना? तो आप ये काम शुरू करिए ईमानदारी से। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जरूर बताइए, मैं आप सब लोगों के साथ रहूंगा। चलो बढ़िया जी। आइए अब आप मेरी बात सुनिएगा, आपस में बातचीत थोड़ा कम करिएगा। आपस में पूछने लगते हैं आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। अरे हमसे बतिया लिया करो यार। चलो हम लोग, मैंने बताया आपसे, हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं आज से, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ग्रामर का लेसन। सबसे मजेदार लेसन जो मुझे लगता है ग्रामर में है, आता सबको है, आसान सबको लगता है, लेकिन क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। हम लोग इस पे शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच पे। बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। लेकिन याद रखना अभी एक बार हम लोग जल्दी जल्दी इसको पहले रिमाइंड करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमाइंड करेंगे। फिर इसके एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने राइटिंग सेक्शन के साथ इसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुरू क्या करेंगे यार, आज इसमें हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं नाउन, ठीक है। आपने इसके पहले भी नाउन के बारे में पढ़ा होगा, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे कम शब्दों में, कम समय में हम लोग बहुत मजेदार तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कर लें, ठीक है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर मैं बता दूं आपसे नाउन होता क्या है, आप सब लोग जानते हैं नेमिंग वर्ड होता है।
दुनिया में जहां पे भी नाम आता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन को याद करते हैं। जहां पे भी नाम की बात आती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नाउन को याद करते हैं। कहते हैं नाउन जो होता है वो नेम रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। लेकिन इसमें कुछ चीज हम आपसे और ऐड करेंगे, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो चुके हैं। मैंने कहा हम लोग हर सेक्शन में थोड़ा एडवांस पोर्शन को भी देखेंगे। आप लोगों ने इसके पहले क्या सुना होगा कि किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, कोई भी थिंग का नाम, कोई भी वस्तु है, इसके अलावा जी कोई भी थॉट है। अब ये आपको थोड़ा सा सोचना है, याद रखिएगा। आपकी कोई फीलिंग भी है, आपके इमोशंस हैं, बात समझ में? आपकी फीलिंग, आपका इमोशन, आपका थॉट, आपका पर्सन, आपका प्लेस, आपके थिंग, इन सबको नाउन कहते हैं। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, किसी पर्सन प्लेस थिंग को नाउन कहते हैं। लेकिन याद रखना, अब विचार और जो भी आपकी भावनाएं आपके दिल में आती, उन सब के लिए भी हम लोग नाउन का ही प्रयोग करेंगे। वो सब नाउन में कैटेगराइज होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? नेहा यादव, ठीक है, विपुल जोशी, अनुराग श्रीवास्तवा, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? पंकज डिफेंस बाबू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करिए कि इधर मेरी बात आप लोग सुनिए, ठीक। आगे देखिए, और बाकी ईमानदारी से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए उनसे कि बीसी वाली क्लास स्टार्ट हो गई है। बंद कर दो, अब बीसी की क्लास स्टार्ट हो गई है और बड़े मस्त तरीके से क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो मैंने कहा था किसी पर्सन प्लेस थिंग के साथ साथ थॉट, फीलिंग और इमोशंस को भी लेके चलते हैं। कहाँ पे? नाउन को। बात समझ में? अब अगर मैं आपसे इसको कैटेगराइज करने की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कैटेगराइज कर सकते हैं नाउन को 5 पार्ट में। बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉपर होता है, इसके बाद हमारा क्या होता है जी, कॉमन होता है, तीसरा हमारा कलेक्टिव होता है, और चौथा हमारा मटेरियल होता है, और पांचवा क्या होता है जी, बताओ फटाफट। सबके जुबान से आवाज निकलनी चाहिए और मैं ये मान लूंगा इसमें से कितने लोग बोल रहे, कितने लोग नहीं बोल रहे। अब्स्ट्रैक्ट होता है। सब लोग लाइक कर देना भाई, ईमानदारी से, याद रखना, ईमानदारी से लाइक कर देना। और कोशिश करो कि कम से कम संख्या 100 तक पहुंचे। आज आप कोशिश करिए कम से कम 100 तक लोग लाइव आए, तो मुझे भी लगेगा हाँ ठीक है, मेरे भाई लोग मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, और आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ईमानदारी से आप सब लोग और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। हम जहां तक पहुंचा पा रहे पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों तक, अपने यार मित्रों तक, अपने हित मित्रों तक पहुंचाइए और कोशिश करें कम से कम आज 100 तक लोग लाइव है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, ईमानदारी से, ठीक है। कोशिश करें कम से कम 100 लोग हो। आप सब लोग लाइक करिए, ईमानदारी से सब लोगों को लाइक करना है, ठीक है। याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। कलेक्टिव, हाँ पंडित कृष्णा तिवारी, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, ये हमारे 5 टाइप के नाउन, इसको हम लोग फटाफट थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं देखिए जी। प्रॉपर मतलब क्या होता है भाई, जब हम लोग प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, एग्जैक्ट की बात करते हैं। याद रखना, जब भी आप कोई भी काम प्रॉपर वे में करते हैं, जैसे आपने क्या बोला, अब हम लोग पढ़ाई अपने स्टार्ट क्यों करेंगे, स्ट्रेटजी हम लोग बनाकर स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्टडी को, वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एक सिंपल, याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एकदम उसी पे टारगेट करके काम करेंगे। तो याद रखना, जो प्रॉपर होता है यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर की बात करते हैं। बात समझ में आ रही जी? किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? हम लोग इसकी बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे, स्पेसिफिक की बात करेंगे, याद रखना, स्पेसिफिक की बात करेंगे, ठीक है। याद रखना, किसकी बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे। कब? जब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके क्लास में एक लड़का राम है, आई लव राम, मैं राम को बहुत प्यार करता हूँ भाई, तो मैं सिर्फ यहाँ पे राम की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे बोलूं
आई लव अ बॉय, मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ। तो जब मैं बोलूंगा मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ तो आप समझ नहीं पाओगे भाई दुनिया में इतने लड़के गुरुजी पता नहीं कैसे प्यार करते हैं, ठीक है। और जब मैं कहूँगा ना बाबू ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है पंडित जी मैं तुमसे, तो जब मैं बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ स्पेसिफिक मैंने किसी का नाम ले लिया, तो जितने भी नाम होते हैं याद रखना सारे किसमें आते हैं जी, प्रॉपर नाउन में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रॉपर में आते हैं। जितने भी हमारे नेम होते हैं इस चीज को याद रखना, ये बड़ा काम का चीज है। जितने भी राम श्याम घनश्याम सीता मीता गीता, ठीक है, सारे प्रॉपर में होते, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने किसी का नाम ले लिया तो मैंने स्पेसिफिक उसी की बात कर लिया। जब मैंने आपका नाम ले लिया तो मैं स्पेसिफिक आपकी बात कर लिया। तो इस बात को याद रखना, जब मैंने आपका नाम लिया तो मैं स्पेसिफिक आपकी बात किया। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग नेम की बात करते हैं प्रॉपर नाउन में, किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे। बात समझ में। दूसरी बात हम लोग करेंगे कॉमन नाउन में, यहाँ पे कम्युनिटी की बात करते हैं। मेरे भाई ध्यान सुनना, बात समझ में आ रही है जी, बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ जी जय श्री राम, चलो बढ़िया। हाँ ठीक है बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, एक बात फिर सुन लो, आपको बीसीए करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमारा तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, हमारा तो आर्ट्स बैकग्राउंड है, ठीक है, हमारा तो नंबर कम है साइंस में। अगर आप अपना 12th पास है तो आप याद रखिएगा बीसीए के लिए एलिजिबल है। बहुत हो सकता है तो 50% की क्राइटेरिया मिनिमम होती है। कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एक गाइडलाइन जारी करते हैं कि भाई हम 50% से कम वाले बच्चे को नहीं लेंगे। तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए कि ठीक है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, 50% से ऊपर है अगर आपका तो आप बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, हाँ इंद्रप्रस्थ से यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं। ओनली ग्रामर, ये क्या ना बाबू प्रिंस कोरी ग्रामर नहीं, कल वाली क्लास लगता आपने नहीं देखा है। कल वाली क्लास देखिए मैंने पूरा सिलेबस बताया। हम लोग ग्रामर भी करेंगे, राइटिंग सेक्शन ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन है हमारा इसमें वर्ड पावर है। इसीलिए कहते हैं आप लोग डेली क्लास करते हो, आप हमारी पूरी बात समझ पाएंगे। एक दिन करोगे फिर उसके बाद गायब हो जाओगे, तो हम आपको सिस्टमेटिक बता पाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे हम डेली आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलो तो मेरी बात समझ में आ गई। कॉमन में क्या होता है, कम्युनिटी की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। बात समझ गई। जब भी हम लोग कॉमन नाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात करेंगे, याद रखिएगा। पूरे रेस की बात करते हैं, पूरे जाति की बात करते हैं, पूरे रेस की बात करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे, मैंने बोला कि आज का बॉय फ्रॉम योर क्लास, अपने क्लास में से किसी लड़के को बुलाओ। अब आप कंफ्यूज है गुरुजी किस लड़के को बुलाए बताइए, इतने लड़के हैं, हाँ किसी को बुलाए, किसको बुलाए, उसमें से आप किसी का नाम बताइए। तो जब हम लोग कॉमन की बात करते हैं, कम्युनिटी की पूरी बात करते हैं, तो वहां पे कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता, वहां पूरी कम्युनिटी होती है। याद रखिए जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय में क्या होगा जी, जितने लड़के, जितने दुनिया के सारे बॉय सब खच्चर आ जाएंगे, सब खच्चर इसमें आ जाएंगे जी, जितने आप लोगों ने सब आ जाएंगे। मैंने बोला आई लव अ गर्ल, भाई मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, तुम लोग खुश मत होना भाई मैं करता हूँ, ठीक। मैंने बोला मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, तो अब आप कंफ्यूज गुरुजी कितनी लड़कियां हैं दुनिया में, पता नहीं किसे प्यार करते हैं। बोलो ब्रह्मांड में लड़कियों की कमी है क्या? अब वो अलग बात है कि तुम लोग खच्चर हो इसलिए दिक्कत होती है, बात समझ आई। बाकी कोई कमी वमी नहीं है जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मानसू मिश्रा जी, आप मैथ्स बायोलॉजी से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है प्रसून, हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, हमें दिक्कत ना हो। सर समझ में आ, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो कॉपी कलम बना के लिखते भी रहो साथ में, तो और ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ टेबल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में मैं आपको पूरा ग्रामर पूरा कॉन्सेप्ट का